अच्छा, अपनी ग्लैमर वाली जिंदगी को मिस करती हैं आप, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से आई हैं जहाँ पे ग्लैमर है, पैसा है, फेम है। क्या वो जो जिंदगी है, वो लाइफ है, मिस करती हैं अभी? मैंने आपको कहा ना कि मैंने समाज के बहुत सारे चरित्र को देखा है, अच्छाई भी देखा है, बुराई भी देखा है, इसलिए मैं किसी भी चीज़ के लिए मैं वॉरिड नहीं हूँ। मैंने ग्लैमर को देखा है, लेकिन ग्लैमर की गंदगी को भी देखा है। मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, तो उस इंडस्ट्री में गंदगी भी बहुत सारे देखे हैं, गंदे लोग भी बहुत सारे देखे हैं। इसी वजह से मैंने सोचा था कि शबी अहमद जैसा अगर प्यार मोहब्बत करने वाला एक अच्छा आदमी जो उस टाइम वही मास्क लगाकर उसने मेरी लाइफ में एंट्री करी थी, तो मुझे संसार की तरफ ही जाना अच्छा होगा, ना कि इस समाज की गंदगी की तरफ जाना अच्छा होगा। तो इसी वजह से मैंने शमी अहमद का हाथ पकड़ा था। खैर, तो ना मैं शमी अहमद को मिस करती हूँ और ना ही इस समाज के किसी भी मतलब ऐसा स्तर को मैं मिस करती हूँ जहाँ पे मतलब इंसानियत की खून होती हो। शमी के जब आप साथ में थे तो आपने ट्रैवल भी बहुत किया होगा टीम इंडिया के साथ में। तो बाकी खिलाड़ियों से नहीं पूछूंगा, जो खिलाड़ियों की पत्नी थी, उनके उनमें से किसके साथ आपकी सबसे अच्छी दोस्ती थी? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि शमी अहमद कभी भी नहीं चाहता था कि मैं टीम के साथ ट्रैवल करूँ और मुझे कहीं वो टीम के साथ रखना, मिलाना, बातचीत करवाना, ये भी नहीं चाहता था, हमेशा दूर रखना ही वो चाहता था। क्योंकि वो एक शो पीस के हिसाब से उसने मुझसे शादी करी थी एज़ अ प्लानिंग उसने उसके परिवार ने, कि अगर इससे अच्छा मिल गया तो इसे हम छोड़ देंगे, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कौन आई, कौन गई। और वो जिस तरीके का गँवार-गँवट्टा किस्म का आदमी था, वो अगर रिश्ता करके भी शादी करता तो उसकी खलेरी बहन, बुरखे वाली, जो एक गाँव की लैंग्वेज बोलना, एक पर्सनैलिटी, एक वो जो मतलब वो एटीट्यूड या फिर वो मतलब बात करने का तरीका, उठना-बैठना हाई स्टेटस में, वो सब नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से इसने मेरा पीछा लिया था कि इसको मैं अभी पकड़ के रख लेता हूँ, उसके बाद अगर इससे बेस्ट मिल जाएगी तो इसको वही गाँव की लड़कियों की तरह मैं 3 तलाक दे दूँगा, हुर कर दूँगा, ये भाग जाएगी, उड़ जाएगी हमारी ज़िंदगी से और कोई इसे पहचानता तो है नहीं कि ये मेरी बीवी है, फिर मैं दूसरी शादी करके अपने आराम से जो है ज़िंदगी जीऊँगा। तो उस हिसाब से मैं जब भी कोई टूर में जाती थी तो लड़-झगड़ के, लड़ाइयाँ करके मैं जाती थी कि मैं क्यों नहीं जाऊँगी, तो 1-2 या 3 जगह ही मैं ज़बरदस्ती जा पाई हूँ। तो जाने के बाद भी मतलब ये हमेशा खुद उखड़ा-उखड़ा रहता था। एक लड़ाई-लड़ाई वाली सिस्टम बना के रखता था कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं आने के बारे में सोचूँ, तो मेरी एक्सपीरियंस खराब रहे या फिर मुझे कोई हैप्पी फ़ील ना हो कि मैं फिर से आने के बारे में सोचूँ, तो इस तरीके का करता था। इसी वज़ह से ये हमेशा खुद भी अकेले रहता था और मुझे कमरे में बंद करके रखता था। फिर भी उस बीच जो है ज़्यादातर ऋद्धिमान शाह की बीवी के साथ भी मेरी अच्छी खासी बातचीत हो जाती थी। या फिर आयशा दी के साथ भी मेरी अच्छी-खासी बात होती थी। उमेश यादव की वाइफ़ के साथ भी मतलब कई सारे प्लेयर्स हैं, जिनकी वाइफ़्स के साथ मेरी अच्छी-खासी बात होती थी, लेकिन वो जितना भी हो सकता था वो शमी नहीं है। हम ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे गए, वो ग्राउंड पे चला गया, हम ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे गए, उस टाइम हमारी बात हुई। अब ऐसे भी 2-3 ही टूर में गई हूँ, तो ज़्यादा इन लोगों से मेरी मुलाकात तो अब होती नहीं होती है है। किसी से बातचीत? अभी बातचीत होती है किसी से? नहीं, ये बीसीसीआई का इंस्ट्रक्शन उन लोगों को दिया गया था कि हसीन के साथ कोई कॉन्टैक्ट ना करे, क्योंकि अगर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करती वाइफ्स तो एज़ अ लेडीज़ उन लोगों को भी गलत हो लगता, क्योंकि मैं मीडिया में जब शमी अहमद की ये चैटिंग, ये शमी अहमद जो अपनी प्राइवेट पार्ट का फ़ोटो खींच के जो लड़कियों को भेजता था, वो फ़ोटोग्राफ्स जो कुलदीप नाम का एक दलाल था, जो शमी अहमद को वेश्याएँ प्रोवाइड करता था, उसका फ़ोटो तो ये मीडिया में रिलीज करने से पहले ये चीजें मैंने कुछ प्लेयर्स की वाइफ को भी पहले भेजा था। तो उस हिसाब से ये लोगों ने भी गुस्सा किया था और मुझे बोला भी था कि तुम बर्दाश्त मत करना इन सब चीज का जो है तुम अच्छे से हसीन स्टेप लो, नहीं तो ये तो हिम्मत बढ़ ही जाएगा इन लोगों का। तो इसी हिसाब से जब चीजें बढ़ती गई तो बीसीसीआई का भी इंस्ट्रक्शन आया कि कोई भी इसके साथ कनेक्ट ना रखे, क्योंकि अगर वाइफ मेरे साथ खड़ी हो जाती, वाइफ्स अगर मेरे साथ खड़ी हो जाती तो फिर चीजें और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट होता और भी ज्यादा चीजें बढ़ जाती।
इसी वजह से उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि मुझसे कोई बात ना करे, मिले भी ना, और मैंने भी किसी से बात भी करने की मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मतलब अगर आप जिस कह रही है कि कोई मेरे वाइफ खड़ा होना चाहती थी आपके साथ, बट बीसीसीआई के वजह से वो आपका साथ नहीं दे पाई। जी जी जी